सैलरी पे तो टैक्स इस साल नहीं बढ़ा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए इस साल बहुत बड़ा चेंज आ गया। दोस्तों, आपको बजट 2026 वाला दिन याद होगा ना, जब सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि एफएनओ पे टैक्सेस कम हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा शॉक मिल गया क्योंकि एसटीटी एफएनओ पर बढ़ गया। अगर नहीं याद तो चलो मैं याद दिलाता हूँ। दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सीए सूरज बाकलीवाल और आज हम सारे मेजर इनकम टैक्स चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो टैक्स ईयर 2026-27 से एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। ये वीडियो एक बार आपको बता दूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए अपने कंसल्टेंट को ही अप्रोच करें। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब चेंज होके इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया है। सबसे पहले तो जो सब लोग सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, पर्सनल टैक्स रेट, देखिए उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। इसका मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो अप टू 4 लाख रुपीज नील, 4 lakh to 8 lakh rupees at 5%, 8 lakh to 12 lakh rupees at 10%, 12 lakh to 16 lakhs at 15%, 16 lakh to 20 lakh at 20%, 20 lakh to 24 lakh at 25% और उसके ऊपर at 30%। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे ऑप्ट करते हैं तब अप टू 2.5 lakhs नील, 2.5 lakhs to 5 lakhs at 5%, 5 lakh to 10 lakh at 20% और above 10 lakhs at 30%। हाँ, जो पुराने रिबेट के रूल्स थे अभी भी वही सेम रिबेट रूल्स एप्लीकेबल है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या वो चेंजेस है जो आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। 1 अप्रैल 2026 से फ्यूचर्स में एसटीटी 0.02% से बढ़कर 0.05% ऑफ टोटल ट्रेडेड वैल्यू या नोशनल वैल्यू हो जा रहा है। ये लगभग 2.5 टाइम्स का इंक्रीज है। ऑप्शंस में भी एसटीटी 0.1% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू से बढ़ के 0.15% हो जा रहा है, जो कि एक 50% इंक्रीज है। मान लो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, तब भी एसटीटी बढ़ गया है फ्रॉम 0.125% ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू टू 0.15%। ये आपके एफएनओ ट्रेडिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। कैसे? चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिसका नोशनल वैल्यू 20 लाख रुपीस है ट्रेड करने जा रहे हो। अब पुराने टैक्स सिस्टम में 400 रुपीज आपका एसटीटी लगता सेल साइड पर, लेकिन अब जो नया रूल आ गया है, अब 400 के जगह वो सीधा 1000 रुपीज हो जाता है। ये 600 रुपया पर ट्रेड का डिफरेंस बनता है। अगर आप महीने में 20 भी ऐसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो तो सीधा मंथली लेवल पे 12,000 रुपीज का बस एसटीटी में ही फर्क पड़ जाता है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स 1500 to 2000 रुपीज प्रॉफिट पर ट्रेड टारगेट करते हैं, उनके लिए मैथ बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उनको ब्रेक इवन करने के लिए और ज्यादा ट्रेड सक्सेसफुली सही करने पड़ेंगे। ये तो हुआ दोस्तों ट्रेडिंग की बात, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 बहुत मेजर चेंजेस आए हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, शेयर्स के बायबैक में और डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड इनकम में। ये क्या चेंजेस है आपको बताता हूँ। पिछले साल तक दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन कंप्लीटली टैक्स फ्री था, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप उसे प्राइमरी मार्केट में खरीदे या सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन इस साल से ये टैक्सेबल हो गया है अगर आप इसे सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हो। मान लो आप 2 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो, पहला प्राइमरी मार्केट से और दूसरा सेकेंडरी मार्केट से, और दोनों रिडीम हो जाता है। अब इस केस में पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो रिडेम्पशन गेन्स है वो तो टैक्स फ्री रहेंगे, लेकिन जो दूसरा सॉवरेन बॉन्ड है वो कैपिटल गेन्स की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। दैट विल डिपेंड टोटली ऑन द होल्डिंग पीरियड ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर 1 साल के अंदर होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की तरह टैक्सेबल होंगे, और 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर्स के बायबैक का, और यहाँ पे थैंकफुली गवर्नमेंट ने रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। पहले अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए रहते और वो कंपनी शेयर्स को बायबैक कर लेती तो आपका जो भी गेन्स है बायबैक में वो डीम्ड डिविडेंड की तरह ट्रीट होके नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो जाता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे कैपिटल गेन्स की तरह टैक्सेबल बना दिया है। इसका मतलब मान लो आप किसी शेयर को 2 लाख रुपीज में खरीदते हो और आप उसे 4 लाख रुपीज में बेच देते हो, तो पहले जो 2 लाख रुपीज का डिफरेंशियल था ये स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता, मान लो 30%। लेकिन अब ये जो 2 लाख का गेन है, अगर ये 1 साल के अंदर अंदर बायबैक हो जाता है तब एसटीसीजी की तरह टैक्सेबल होगा एट 20%। और अगर 1 साल के बाद बायबैक होता है तो इसमें 1.25 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा और रिमाइंडर 75,000 रुपीज 12.5% पे टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज याद रहे,
जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के लिए बायबैक पे जो इफेक्टिव रेट है इंडिविजुअल्स के लिए वो 30% हो गया है और कंपनीज के लिए 22%। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम की। पहले अगर आप कहीं से बोरोइंग करके इन्वेस्ट करते हैं इन सब म्यूचुअल फंड, तो इस बोरोइंग का जो इंटरेस्ट था ये म्यूचुअल फंड इनकम का 20% तक डिडक्टेबल था, लेकिन अब ये डिडक्शन हटा दिया गया है। ये इफेक्टिव टैक्स रेट को ऐसी स्ट्रैटेजीज के लिए बढ़ा देता है। कैसे, समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई सर्टेन सम ऑफ मनी बोरो करते हो और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है मान लीजिए 25,000 रुपीज। अब आप उस म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपीज का इनकम अर्न कर रहे हो, तो पुराने रूल के अकॉर्डिंग 20% ऑफ 1 लाख यानी 20,000 रुपीज एज इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्टेबल था। लेकिन अब आपका कुछ भी अमाउंट डिडक्टेबल नहीं है और पूरा 1 लाख रुपीज पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको अगले चेंज के बारे में बताता हूँ। बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में काम करने वाले सैलरी प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि पहले जो वो HRA क्लेम करते थे एट 40% ऑफ बेसिक सैलरी, वो अब बढ़ के 50% ऑफ बेसिक सैलरी हो गया है, क्योंकि ये 4 सिटीज अब मेट्रो सिटीज की लिस्ट में ऐड हो गए हैं। लेकिन इसमें एक और चीज हो गया है। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन लोग रहते तो अपने घर में है लेकिन फिर भी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर लेते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब आपको ये 3 चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जब आप HRA क्लेम करोगे। लैंडलॉर्ड का नाम, लैंडलॉर्ड का पैन और लैंडलॉर्ड के साथ आपका रिलेशनशिप। ये 3 चीज डिस्क्लोज करने के बाद ही आप HRA क्लेम कर पाओगे अगर आपका HRA लेजिटिमेट लगता है। तो दोस्तों, चाहे आप सैलरी प्रोफेशनल हो या आप बिजनेस ओनर हो और आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो, ये सारे ही चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप इस साल टैक्स प्लानिंग करने बैठोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको लगा कि ये वीडियो यूजफुल था तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को अभी संग ही संग लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हूँ CA सूरज बाकलीवाल दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।